जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पिता पूरनधनी संत शिरोमणि आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट नमन। आज मेरे इस संदेश को सुनने वाले मेरे सभी माता पिता, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, मैं सभी को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सब लोगों के बीच में महापुरुषों का जो संदेश है उसको लेके आया हूँ। उस बार मैंने बताया था कि ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर पर है, ये यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये अमरलोक सचखंड सतलोक की निवासी है, लेकिन यहाँ काल के रूप में, काल भगवान ने वरदान के रूप में मांगकर हमको आपको लाकर फंसा दिया और ये जीवात्मा जा नहीं पाई। सारे सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, लेकिन कहीं संत नाम नहीं था। लेकिन इस घोर कलयुग में संत नाम जगा और तब से जीवात्मा के उद्धार के लिए महापुरुषों का इस धरती पर आना शुरू। तो मैं उस बार बताया कि कबीर साहब आए और लोगों को छोटी छोटी टोलियों में बताया कि जिस देश में तुम आए हो ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश कहीं और है। आज मैं इस पर आज बताऊंगा कि जीवात्मा अमरलोक सचखंड लोक से मृतलोक में उतारी गई और ये फंसा दी गई और जा क्यों नहीं पाई। आज इसके बारे में मैं एक छोटा सा संदेश जो महात्माओं ने हमको आपको दिया है, मैं उसको आज आपके सामने रखूँगा। इसके पहले मैं एक छोटा सा चेतावनी प्रार्थना आपके सामने ला रहा हूँ, कृपया आप सब सुनिए। जय गुरुदेव। नैहर में दाग लगाया चुनरी ने, नैहर में दाग लगाया चुनरी, नैहर में दाग लगाया चुनरी। नैहर मतलब होता है कि हमारा घर कहीं और था और जब हम यहाँ आए मृतलोक में, ये मानव शरीर लेकर ये मानव शरीर चुनरी का रूप धारण किया और इस चुनरी में दाग लग गया। तो कहा जब सतपुरुष के दरबार से मृतलोक में हम आए तो इसमें दाग लग गया। कहने का मतलब कर्म बन गया, उसको महापुरुष कहते हैं। नैहर में दाग लगाया चुनरी, नैहर में दाग लगाया चुनरी। फिर क्या कहा? वह रंग रजवा का रूप न देखा, वह रंग रजवा का रूप न देखा। कहा नहीं मिल धोबिया कौन कर उजरी, नैहर में दाग
फिर क्या कहा, तन की कूड़ी ज्ञान का सौदा, तन की हो कूड़ी ज्ञान का सौदा, साबुन महंगा बिकाए वही नगरी, नैहर में दाग लगाई चुनरी, नैहर में दाग लगाई चुनरी, पहिरी ओढ़ी जब चले हैं ससुइया, पहिरी ओढ़ी जब चले हैं ससुरिया, तो ससुर के लोग कहें धन फुहरी, ससुर के लोग कहें धन फुहरी, नैहर में दाग लगाई चुनरी। तो कहत कबीर सुनो भाई बहनों, कहत कबीर सुनो भाई बहनों, बिन सतगुरु कबहु ना सुधरी, नैहर में दाग लगाई चुनरी, नैहर में दाग लगाई चुनरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं आप सबके चरणों में सर झुकाकर निवेदन। और आज मुझे बात करना है काल माया के देश में जीवात्माओं कैसे बंध गई। ये काल माया के देश में ये जीवात्मा आई और यहाँ फंस कैसे गई, इसके बारे में आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मनुष्य शरीर की रचना हुई, अन्य योनियों की कोई रचना नहीं थी। उस समय पर सतयुग लगा और इसी सतयुग में मानव की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। उस समय कोई कर्म नहीं था, इतना गंदा खान पान नहीं था। शुरू में जीवात्मा जब यहाँ आई तो नाम की डोरी पकड़कर यहाँ उतारी गई। उस समय पर यह जीवात्मा निर्मल पवित्र थी। दिव्य आँख, दिव्य कान, दिव्य नाक, दिव्य खुला, सभी मालिक सत्पुरुष को, उनके भेद को ये जीवात्मा सारी जानती थी और अपनी आयु पूरा करके और अपने सतलोक, अपने मुकाम मंडल चली जाती थी। उसी को गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, अक्कारी हरि ध्यान तरय भव प्राणी। ऐसे बहुत सी जीवात्माएं सतलोक को चले गई, जितनी आई और वो चली गई। तब निरंजन भगवान ने सोचा कि इतना तपस्या करने के बाद मैं इन जीवात्माओं को वरदान के रूप में मांग के लाया और ये सारी की सारी जीवात्माएं जब ये अपने घर चली जाएंगी तो मैं राज किस पर करूँगा। तब निरंजन भगवान ने, जो यहाँ के कलयुग के देवता जिसको कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो जीवात्माओं को रोकने के लिए कर्म का विधान बना दिया। अपनी अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति को से मिलकर 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करके अब मृत्यु लोक में भेजा और तीनों पुत्रों को यहाँ काम दे दिया।
और उन्होंने एक समाधि लगाई तो केवल ब्रह्मा को निरंजन भगवान की आकाशवाणी सुनाई दिया। दर्शन नहीं हुआ, केवल उनकी आवाज सुनाई दिया। और निरंजन भगवान ने कहा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं, तुम उस बात को अपने वेद में लिखते जाओ और उसको लिखना, और मेरी वाणी सुनाई पड़ती रहे और तुम उसको लिखते गए। वही सब 4 वेद मिल करके वो 4 वेद बने, जिसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, कुल मिला करके 1,00,000 श्लोक को लिख दिया। लिखने के बाद काल निरंजन भगवान ने वेदों का प्रचार करा दिया और विधान बना दिया, संविधान बना दिया, कानून बन गया कि जब सबको आज़ादी दे दिया गया, चाहे तुम अच्छा करो और चाहे तुम बुरा करो, लेकिन कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। आपके साथ एक प्राकृतिक कुदरती कैमरा लगा दिया गया है आपके साथ। जो अच्छा करेगा वो अच्छा लिखेगा, जो बुरा करेगा उसके बारे में लिखा जाएगा। और जैसे ही समय पूरा होगा, हमारे कर्मचारी, कहने का मतलब कि हमारे यमदूत तुम्हारे जीवात्मा को लेने के लिए इस शरीर से निकाल कर ले जाएंगे और हिसाब करेंगे। और जो प्राकृतिक कैमरा और कुदरती कैमरा जो आपके कर्मों का विधान लिखा है और वो छपा रहेगा, उसकी रील चला देंगे, उसमें सब हमको दिखाई देगा उस समय। तो पहले के लोगों में केवल पुण्य किया करते थे, सबको सुंदर स्वास्थ्य शरीर, धन संपत्ति, युक्ति सब मिलता था। लेकिन इस शुभ कर्मों के आवरण से लोगों का दिव्य कान, कहने का मतलब कि अंदर का कान, दिव्य कान और दिव्य दृष्टि, जो हमारे अंदर की तीसरी आँख थी जो बंद थी, इसमें दिव्य दुनिया, स्वर्ग, वैकुंठ आदि को खबर से अनजान हम लोग थे। फिर हम अपने मान सम्मान के लिए पाप पुण्य करने लग गए, और जब पाप पुण्यों को कर्मों का भरमार हो गया, तब निरंजन भगवान ने किए हुए कर्मों के अनुसार कर्म का फल देने के लिए यहाँ 4 खान 84 लाख योनियाँ बना दिया। कहने का मतलब कि अंडज, पिंडज और ऊष्मज, स्थावर, ये 84 लाख योनियों बना करके नरक बना दिया। इस प्रकार से साथियों, हमको आपको पाप और पुण्य के कर्मों के विधान बनाकर निरंजन ने सभी जीवात्माओं को यहाँ पर फंसा लिया। अब ब्रह्मा, विष्णु, शिव के द्वारा जीवों को उनके कर्म अनुसार स्वर्ग और नरक 4 खान 84 लाख योनियों के अंतर्गत कर्म का फल देते हुए पिंड सृष्टि का समस्त संभाल कार्य करते रहने का आद्या महाशक्ति को हुक्म दिया। इस प्रकार से सुरते जीवात्माएं आज इस काल माया के देश में आकर के बंध गई और आवागमन लगा हुआ है। यहीं जन्म हो रहा है और यहीं मरण हो रहा है, और इसी जन्म मरण के चक्कर में हम फंस गए और यहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो गया। तो कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और चौथी ज्योत मिली, अब भरम जाल की फांस जीव न पावे निज गली। जब तक संत नहीं मिल जाते, किसी को मुक्त मिलना असंभव है। कितने भी कल्प बीत जाएं, कितने प्रलय बीत जाएं, कितने महाप्रलय बीत जाए, तब भी बिना संतों के मुक्ति नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको संतों के बगैर कोई दूसरा को उपाय यहाँ से जाने का नहीं है। संत जो सतलोक के निवासी हैं, जो ईश्वर ब्रह्मा, पार ब्रह्म, महाकाल और सतपुरुष का भेद बताते हैं, जहाँ से सारा विस्तार हुआ वह अचल स्थायी है। वह स्थान योगियों, ऋषि, मुनियों, योगोत्तर यानी ज्ञानी ध्यानी से मिलकर नहीं बन सकता। वह संतों से ही हमको, आपको, हमारे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है, और संत ही हमको सतलोक निज धाम ले जा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए
हमको आपको जिस भगवान ने वरदान के रूप में मांग कर लाया, यहाँ फंसा दिया। और अब फंसाने के बाद अब हमारे कर्मों का जो कर्म का विधान बना, उस कर्म को उनके पास ताकत नहीं है। केवल वो हमको सजा दे सकते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए जब वो हमारे गुनाह माफ़ नहीं कर सकते तो हमारी जीवात्मा अपने घर